अब हम एनसीईआरटी का छठा चैप्टर जैव प्रक्रम करेंगे। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम में कुछ हैं पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला है पोषण। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे। और विषमपोषी पोषण पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए मानव और अन्य जीव। अब है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उन्हीं में होता है। प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। इसका समीकरण है कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु मिलकर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन के 6 अणु और जल के 6 अणु का निर्माण करता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियां क्या होती हैं। तो पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं और चौथा जल। स्थलीय पौधे इसे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, दूसरा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। अब है कि रंध्र स्टोमाटा क्या होता है। तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य हैं। पहला, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। दूसरा, बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाते हैं। यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है जहाँ पे कि रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और बाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। ये अधिचर्म कोशिका, इसे द्वार कोशिका कहा जाता है। और ये रंध्र जो कि खुलता है जब इसमें पानी आ जाता है और जब ये फूल जाता है तब ये रंध्र खुलता है, और जब इसमें पानी नहीं रहता तब ये बंद हो जाता है और ये सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। अगला विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राणी संपोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण जिसे होलोजोई कहा जाता है, मृतजीवी पोषण जिसे सैप्रोफाइटिक कहा जाता है और तीसरा परजीवी पोषण जिन्हें पैरासिटिक कहा जाता है। प्राणी संपोषण इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के लिए अमीबा और मानव। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए फफूंदी और कवक। परजीवी पोषण, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए अमरवेल, जूं, फीता कृमि। अगला है अमीबा में पोषण। इसमें चित्र के द्वारा दर्शाया गया। सबसे पहले यहाँ पे ये खाद्य कण है और ये केंद्रक। ये जो इसके चारों तरफ ये जो आकृति है इसे पादाव या फिर कूटपाद कहा जाता है। अब भोजन इसके पास आ गया, उसके बाद फिर यहाँ पे एक जगह बना लिया गया और फिर इसका अंतर ग्रहण किया गया। तो पहला अमीबा ने भोजन को अपने पादाव की सहायता से सबसे पहले घेर लिया, उसके बाद खाद्य रिक्तिका वहाँ पे निर्माण किया और उसको अंदर लिया। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है।
ये पदार्थ शरीर से फिर बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अगला है दूसरा पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम ये पश्चाव की सहायता से अपना पोषण करता है, जो कि पैरामीशियम की कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है जिसे साइटोस्टोम कहा जाता है। अगला है मनुष्य में पोषण। मनुष्य में 5 विधियों द्वारा पोषण होता है। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा बहिक्षेपण। आहार नल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। सबसे पहले मुंह में जाता है जहाँ पे कि भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। उसके बाद दांत जो कि भोजन को चबाने का कार्य करता है। जीवा जो कि भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाता है। और लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या फिर लार कहते हैं। स्टार्च लार एमिलेस एंजाइम माल्टोस को शर्करा में बदल देता है। अगला दूसरा वर्गीय भोजन ग्रासिका में जाता है, जहाँ पे मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रासिका की क्रमाकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रासिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन होता है, उसे ही क्रमाकुंचक गति कहा जाता है। यहाँ पे पाचन तंत्र का चित्र दिया गया। सबसे पहले जीवा, फिर मुख, उसके बाद ग्रासिका, आमाशय, यकृत, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, गुदाद्वार, अग्नाशय, परिशेषिका, पीत नली और पित्ताशय। तीसरा वर्ग भोजन आमाशय में जाता है, जहाँ पे कि जठर ग्रंथियाँ 3 टाइप के एंजाइम का निर्माण करती हैं। पहला पेप्सिन, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा श्लेष्मा। पेप्सिन पाचक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। तीसरा श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। चौथी बार भोजन क्षुद्रांत्र में जाता है, जहाँ की आतरस इसको परिवर्तित करता है कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। दूसरा यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है और यकृत से पीत रस और पीत लवण। वसा पीत लवण को वसा गोलिका छोटी गोलिकाओं में विखंडित कर देता है और यह इमल्सीकरण कहलाता है। बी है अग्नाशय। अग्नाशयिक रस जो कि 3 टाइप के होते हैं, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम के उपस्थिति में पेप्टोन्स में बदल जाता है। वसा लाइपेज के कारण वसा अम्ल में बदल जाता है और स्टार्च एमिलेस एंजाइम के कारण ग्लूकोज में बदल जाता है। तीसरी बार यह दार्थ रोम में गया, वहाँ पे अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है। पांचवी बार भोजन बृहदांत्र में जाता है, जहाँ पर कि जल का अवशोषण होता है और वर्ज्य पदार्थ गुदत वर्ष शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से पाचन तंत्र पूरा हुआ।